बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन 2024 जो है ये पाकिस्तान की तरीका सबसे ज़्यादा जो मुतनाज़ा इलेक्शन है, जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सहाफ़ी दानश्वर बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसके ऊपर तनकीद कर रहा है ये किस तरह का एक मुतनाज़ा इलेक्शन है। बल्कि आपने देखा होगा कि कई ऐसे रहनुमा हैं, उनके वीडियो बयान सामने आए हैं जिसमें उन्होंने इकरार किया कि हमारी सीट हारी हुई थी और हमें बुलाकर जो है सीट जितवाई गई, और उन्होंने कह दिया कि हम जी ये सीट नहीं लेना चाहते। जिसमें जवेद अख्तर लूंट साहब डेरा गाजी खान से उनका एक वीडियो बयान सामने आया है। तो अब नाजरीन, अब जिस तरह ये जो धांधली की गई है, बड़ी मतलब एक ऐसे भोंडे तरीके से की गई कि जो सब कुछ बेनकाब हो गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं चकवाल के अंदर, जो चकवाल था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोनों फेवरेट नशिस्तें थी, मोहम्मद रुमान और अयाज अमीर साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। तो अब इसके ऊपर कैसे धांधली की गई, बहुत ही अहम और एक तहलका खेज इंकशाफ सामने आया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, ये इंकशाफ किया है नबील अनवर ढक्कू ने। नबील अनवर ढक्कू जो हैं वो बेसिकली डाउन के रिपोर्टर हैं, बड़े मुस्तनद रिपोर्टर हैं, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि किस तरह अयाज अमीर साहब का जो हल्का है NA 58 और 59 जो है उसमें किस तरह धांधली की गई और किस तरह जो है रिजल्ट को बदला गया। वो नाज़रीन मैं आपके सामने रखता हूँ वर्ड टू वर्ड, जैसा कि उन्होंने लिखा है उसी तरह आपके सामने वर्ड टू वर्ड रखता हूँ, ताकि आपको मालूम हो सके कि इसी तरह की वारदात कराची, मुल्तान, लाहौर और दूसरी जगहों पर भी डाली गई है। नाज़रीन, नबील अनवर ढक्कू साहब लिखते हैं कि 8 फरवरी की शाम एक अजीब तमाशा हुआ। यानी वो कहते हैं कि 8 फरवरी की शाम को एक अजीब तमाशा हुआ। अयाज अमीर साहब को इस बात का अदराक हो गया था कि RO ऑफिस को नो गो एरिया बना दिया जाएगा। यानी अयाज अमीर साहब पहले ही जान चुके थे कि RO ऑफिस जो है, रिटर्निंग ऑफिस जो डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स था, उसको नो गो एरिया बना दिया जाएगा। RO ऑफिस वो शाम 6 बजे किसी न किसी तरीके से RO ऑफिस पहुंच गए अयाज अमीर साहब। उसके बाद जब अयाज अमीर साहब वहां पहुंचे तो नबील अनवर ढक्कू लिखते हैं कि वहां पर RO साहब मौजूद नहीं थे। कुछ देर बाद जो डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स था उसको एक अडवार चौक वो लिखते हैं, वहां से जो है वहां तक उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। उस वक्त अयाज अमीर साहब अंदर थे और डिस्ट्रिक्ट जो RO ऑफिस था उसको सील कर दिया गया और इसका कंट्रोल जो है वो नामालूम अफराद ने संभाल लिया। गेट पर मौजूद पुलिस एहलकारों की भी शामत आ गई कि तुमने अयाज अमीर को अंदर क्यों जाने दिया। यानी पुलिस एहलकारों को कहा गया कि तुम्हें अयाज अमीर को अंदर क्यों जाने दिया गया। फिर हमने देखा कि चकवाल पुलिस के इंस्पेक्टर सरदार आरिफ, जिनके पास DSP हेडक्वार्टर का चार्ज भी है, वो अयाज अमीर को RO ऑफिस से बाहर निकालने के लिए हाथ पांव मारना शुरू हो गए। यानी उन्होंने कोशिश शुरू कर दी कि अयाज अमीर को बाहर निकाला जाए। हालांकि उनके चेहरे पर जो है बेबसी, उनकी आंखों में नदामत का एहसास था। यानी उनके चेहरे पर बेबसी थी और नदामत भी थी, लेकिन वो मजबूर थे। नाजरीन, अब वो कह रहे हैं कि वो मजबूर थे। नाजरीन, क्यों मजबूर थे? बहुत से ऐसे रिटर्निंग अफसर हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने धांधली नहीं की, तो उनकी इज्जत भी बढ़ी। और बाकी रोजी का मालिक अल्लाह ताला है, उसने रिस्क तो देना है, तो उनको भी चाहिए था कि इस्तीफा दे देते, लेकिन हो सकता है किसी की कोई मजबूरी हो, तो वो मजबूर हो गए। अच्छा, उसके बाद अयाज अमीर साहब को वो लिखते हैं नबील अनवर ढक्कू साहब के, अयाज अमीर साहब को जबरदस्ती RO ऑफिस से निकाल दिया गया। मुस्लिम लीग नून का कोई भी उम्मीदवार RO ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं था। यानी मुस्लिम लीग नून का बंदा ही नहीं था। उन्हें जरूरत ही क्या थी आने की? वो तो जनाब उनको पता था कि हमें बुला के खुद ही जितवा दिया जाएगा, हमें तो जाने की जरूरत नहीं है। तो वो कहते हैं 12 बजे तक जो रिजल्ट आ रहे थे, PTI उम्मीदवारों को वाज़े बरतरी हासिल थी। यानी 12 बजे तक जो रिजल्ट आ रहे थे उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर रिजल्ट रोका गया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिजल्ट वसूल नहीं किए गए। जिस प्रिजाइडिंग अफसर का फासला रिटर्निंग अफसर से सिर्फ 20 मिनट का फासला था। यानी रिटर्निंग अफसर से एक ऐसा प्रिजाइडिंग अफसर भी था जिसका पोलिंग बूथ रिटर्निंग अफसर का ऑफिस था, उससे सिर्फ 20 मिनट का फासला था, लेकिन वो 3.5 घंटे बाद वहां पहुंचा। अच्छा, उसके बाद क्या गया? फैसला ये हुआ कि तमाम प्रिजाइडिंग अफसर को यानी इकट्ठा करके लाया जाएगा। यानी एक प्रिजाइडिंग अफसर से जो है रिजल्ट वसूल नहीं किया जाएगा, बल्कि सबसे इकट्ठा लाया जाएगा। अच्छा, प्रिजाइडिंग अफसर की मैंने एक प्रिजाइडिंग अफसर से बात की। ये नबील अहमद ढक्कू साहब कहते हैं कि मैंने एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात की जो कि 1997 से इलेक्शन ड्यूटी कर रहा था। यानी कि आज से नहीं कर रहा, वो 1997 से
उसने बताया कि सारे काफिले में तकरीबन 50 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐसे थे, यानी वो कहता है कि जितना भी हमारा काफिला था उसके अंदर तकरीबन 50-55 के करीब प्रिजाइडिंग अफसर थे। हम 4 बजे तक चकवाल की एक शाहरा पर रुके रहे, यानी सुबह 4 बजे तक उन्हें चकवाल की एक शाहरा पर रोका गया। 50 प्रिजाइडिंग अफसर थे, हमसे रिजल्ट वसूल नहीं किया गया, बल्कि 4 बजे तक हमें रोका गया, रात को सुबह 4 बजे तक। अच्छा, अभी बाकी पर और कहा गया कि अभी बाकी प्रिजाइडिंग अफसर नहीं आए, यानी आएंगे तो सबका रिजल्ट लिया जाएगा। फिर वो प्रिजाइडिंग अफसर कहता है कि मैं उस वक्त रेडियो पाकिस्तान सुन रहा था, तो मैंने सुना कि चकवाल में मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार हैं, मुस्लिम नून के उम्मीदवार ताहिर इकबाल की जीत का ऐलान कर दिया गया। यानी प्रिजाइडिंग अफसर कहता है कि हमसे तो फॉर्म 45 लिया ही नहीं गया, अभी हम बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैंने रेडियो पर सुना कि जनाब मुस्लिम नून के जो मेजर रिटायर ताहिर इकबाल साहब है उनकी जीत का ऐलान हो गया। अब प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो आरओ के पास आ चुके थे, नहीं आने दिया गया बल्कि उन्हें जलील किया गया। प्रिजाइडिंग अफसर आरओ के दफ्तर के सामने सर्दी में खड़े रहे। आरओ ने 45 फॉर्म थे वसूल नहीं किए। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद थी। 8 फरवरी की रात प्रिजाइडिंग अफसर जो भी फॉर्म 45 ले 8 फरवरी की रात जो भी प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 लेकर गए थे, उनको वहम गुमान ही भी नहीं था कि जो रिजल्ट अभी हमने जमा ही नहीं करवाया वो पहले ही रेडियो पाकिस्तान और टीवी पर उसका ऐलान हो चुका है। यानी प्रिजाइडिंग अफसर हैरान थे कि हमने अभी रिजल्ट जमा ही नहीं करवाया, लेकिन रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन पर पहले उसका ऐलान हो चुका है। अच्छा, फिर आखिर में प्रिजाइडिंग अफसर के जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उनका सबर का पैमाना लबरेज हो गया और एक खातून प्रिजाइडिंग अफसर ने शोर मचाया और पोलिंग का सामान जमीन पर फेंक दिया। इस खातून ने जैसे ही पहल की तो आरओ ऑफिस के सामने शेम शेम के नारे गूंजने लगे। एक प्रिजाइडिंग अफसर का कहना है कि 12:30 यानी 12:30 उनके यानी 12:30 का टाइम था, तो उनके सामने 2 प्रिजाइडिंग अफसर थे, उनके बाद तीसरा उनका नंबर था, लेकिन फिर भी जो है उनका नंबर जो है वो 3 बजे आया। यानी 12:30 के बाद वो 2 प्रिजाइडिंग अफसर को गुजारते गुजारते 3 बज गए थे। यानी ऐसा लगता था कि अंदर बैठे अमले को फॉर्म 45 जो जमा करने की कोई गर्ज नहीं थी। 4 बजे तक सिर्फ 55 45 जमा हुए थे, यानी 4 बजे तक सिर्फ 55 लोगों से 45 जमा हुए थे, जबकि ये 459 के करीब जो है पोलिंग स्टेशन थे। NA 58 के हल्के का रिजल्ट का ऐलान पहले कर दिया गया। यही वारदात चकवाल, तलागंग और दूसरे हल्कों में डाली गई। चंद दिन पहले, यही प्रिजाइडिंग अफसर कहते हैं कि चंद दिन पहले मुझे डॉक्टर तकवीर ने चकवाल के 6 हल्कों के मुमकिना रिजल्ट के बारे में पूछा, तो मैंने बताया कि PTI जो है वो छक्का लगाएगी कोई बारीक वारदात अगर ना डाली गई तो डॉक्टर साहब मुस्कुराए और मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवार चकवाल से हारे हुए थे और PTI जीती हुई थी। नून लीग के उम्मीदवार आरओ के दफ्तर में जीते। ये कैसी जीत है जो जिल्लत और रिसवाई में लिपटी हुई है। सुल्तान हैदर अली का घर चकवाल शहर में है और वो अपने घर में से भी हार गए। ताहिर इकबाल अपने गांव में से हार गए, यानी जिनको जितवाया गया। NA 58 के 469 फॉर्म थे, लेकिन जिनमें से जमा सिर्फ 55 किए गए। नाजरीन, अब वो कहते हैं कि रिजल्ट तब्दील कैसे किए गए। ऐसे तो वो कहते हैं अयाज अमीर साहब जो हैं उन्हें 1,54,825 वोट मिले फॉर्म 45 के मुताबिक, और जो ताहिर इकबाल थे उन्हें मिले 1,28,914 वोट। अब जो अयाज अमीर के 1,54,825 थे उनको तब्दील कर दिया गया 1,12,537 में, और जो ताहिर इकबाल थे उनके भी वोट कम किए गए और 1,15,947 कर दिए गए, यानी वोट दोनों के कम किए गए। लेकिन अयाज अमीर के 1,54,000 से 1,12,000 और जो ताहिर इकबाल थे 1,12,000 से 914। और मजे की बात यह कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जुल्फकार जो दौला थे उन्हें मिले थे 13,796 वोट, तो उनको बढ़ाकर 74,300 कर दिया गया। नाज़रीन, देखो किस तरह का ये रिजल्ट तब्दील किया गया। नून लीग धांधली से जीती है। वो कहते हैं जो सुल्तान हैदर अली है उनके जो यानी उनके भी वोट अजीब किए गए। 65,472 उन्हें वोट पड़े थे, उनके कम करके 52,000 कर दिए गए। और अली नासिर भट्टी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे उनके 75,000 वोट थे, उसको 43,250 कर दिया, यानी 450 और 250। वो कहते हैं ये रियाजीदान कैसा था जिसे सिर्फ 50 का इनसे बड़ा पसंद था, यानी उसके भी 50
65,000 से उसके 52,450, और अली नासिर भट्टी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे उसके 75,328 से 43,250 कर दिए गए। नाज़रीन वो इसी तरह का पीपी 21 में भी यही वारदात डाली गई। और वो मजीद आगे लिखते हैं कि जो सरदार गुलाम अब्बास जीते हैं वो वोटों से नहीं जीते, उनके वोट 32,500 थे, उन्हें गैबी इमदाद ने जितवाया। और ये भी कहते हैं कि सरदार गुलाम अब्बास के बारे में मशहूर था कि उनके हाथ में जनाब मेंबर कौमी असम्बली की लकीर नहीं है, लेकिन अगलों ने एक दरांती के जरिए जबरदस्ती लकीर बना के ये साबित कर दिया कि अगर आपके पास लकीर नहीं है तो हम जनाब आपको लकीर दे देंगे। नाज़रीन जी आंखों देखा हाल नबील जो अनवर ढक्कू साहब है उन्होंने बयान किया। आप इससे अंदाजा लगाएं कि किस कदर मैसिव धांधली की गई है और नाज़रीन किस तरह पाकिस्तान के अवाम के वोट के तकद्दस को पामाल किया गया है, चाहे वो 2018 में किया गया हो या अब पामाल किया गया हो। पाकिस्तान के अवाम के वोट के तकद्दस हमेशा से पामाल होता रहा है और जिन लोगों ने ये वोट को पामाल किया है नाज़रीन कराम वो हमेशा से इसी तरह पामाल करते रहे। और पाकिस्तान अब इस तरह के जो मजीद हम कर रहे हैं काम, इससे ना तो पाकिस्तान में इस्तेकाम आएगा, क्योंकि PDM 2 टाइप की जो हुकूमत बनेगी वो कभी भी पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम नहीं ला सकेगी। और अब खरीदो फरोख्त का बाजार भी गर्म होगा, क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब ने जो फैसला दिया था उससे इलेक्शन पहले ही मुतराज़ा हो गया था। अब तो रही सही कसर जो थी वो इसके अंदर से निकल गई है। नाज़रीन अगर हमारे इदारे इसी तरह करते रहे और हमने 75 साल से भी कुछ सबक नहीं सीखा तो पाकिस्तान जो है, जो पहले ही बेचारा इतना मतलब मकरूज हो चुका है कि उसके निकलने के कोई चांसेस नहीं है। आगे पाकिस्तान की आवाम और उसके साथ क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान के आवाम के जो वोट का जो ये तकद्दस रखा गया है और जिस तरह एक मैसिव धांधली करके पाकिस्तान के वोट और पाकिस्तान के आइन और कानून का मजाक उड़ाया गया है, इसकी कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम।